हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका में नए राष्ट्रपति या फिर जिसको हम अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट कहते हैं, जो अभी पदभार संभाला नहीं है, लेकिन नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अपनी टीम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले 5 नवंबर को चुनाव हुए। उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी थी, काफी आराम से एक अच्छे अंतर से हराया और वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन अमेरिका में अगला राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है वो पदभार तुरंत नहीं संभालता। पदभार संभालने की जो तारीख होती है वहां पर वो 20 जनवरी होती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बनेंगे वो 20 जनवरी से बनेंगे। तब तक वहां पर जो बाइडेन की ही सरकार होती है। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है, ये जो प्रतीक्षा का समय होता है, इसमें आमतौर पर जो नया प्रशासन है उसमें नियुक्तियां की जाती हैं, घोषणा की जाती है कि नए प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठेंगे। उसकी घोषणा के लिए यह समय इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब 20 जनवरी से तो राष्ट्रपति बन ही जाएंगे। उसके पहले वो अपनी टीम का चयन कर लें, अपनी टीम के साथ एक अपना कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लें और साथ के साथ वर्तमान प्रशासन के साथ भी वो एक नजदीकी से काम करें और धीरे धीरे उनसे समझना शुरू करें कि नए प्रशासन को कैसे चलाना है। तो इस प्रक्रिया में आमतौर पर अमेरिका में देखा गया है कि नए राष्ट्रपति जो बनते हैं वो इन अगले कुछ दिनों में, अगले महीने भर में, 1.5 महीने में जो भी अमेरिका में बड़े पद होते हैं उन पर अपनी नियुक्तियां जो हैं, यानी कि उन पदों को कौन संभालने वाला है, ये घोषणा करनी शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं और इसमें आज एक बहुत ही अद्भुत घोषणा की गई है। आज एक नए पद पर घोषणा की गई है, एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं भाई एक ऐसा पद जो कि अभी तक अमेरिका में नहीं था, एक ऐसा विभाग उसका सृजन किया गया है और उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी जो है वो इलॉन मस्क को दी गई है और विवेक रामास्वामी को दी गई है। यह कौन सा विभाग है, यहां पर इसके पास क्या काम होगा और क्या यह विभाग शक्तिशाली होगा या क्या नहीं होगा, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए, तो स्टडी IQ IAS हिंदी की 18 किताबों का सेट आप खरीद सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाकर आपको यह सेट केवल 4,299 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये खरीद लेंगे तो आपको अन्य कोई पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपीएससी की तैयारी की प्रक्रिया में। साथ के साथ अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आप कैसे तैयार करें, उनको आप कैसे समझें, तो आप AJ लाइव कोड लगाकर हमारी 5 एनसीईआरटी की किताबें खरीद सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 किताबें आपको 1199 रुपए में मिल जाएंगी। और इसके लिए अब इसमें क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी में जो भी काम की चीजें हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी, जो चीजें काम की नहीं हैं उनको हम यहां पर छोड़ देंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपके लिए की जा सकती हैं। AJ लाइव कोड लगा के आपको 1200 रुपए में ये 5 किताबों का सेट भी मिल जाएगा। चलिए, तो अमेरिका में क्या हुआ इस बार, जो टेस्ला के प्रमुख हैं, ट्विटर के मालिक हैं, स्टारलिंक के और स्पेसएक्स के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, यानी कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक जो हैं इलॉन मस्क, जो हैं अमेरिका में, वो इस बार डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन का एक अटूट हिस्सा थे। ये बात एकदम क्लियर थी। आमतौर पे उद्योगपति जो होते हैं वो खुलकर समर्थन घोषित कर देते हैं अमेरिका में, लेकिन इलॉन मस्क ने ना केवल डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन घोषित किया बल्कि वो उनकी रैलियों में शामिल हुए। वो उनकी रैलियों में उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और काफी बड़ी मात्रा में यह कहा जा रहा है कि $75 मिलियन से ज्यादा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में चंदा भी दिया। उन्होंने इतना जो है चंदा डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो जब माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते भी तो आमतौर पर अपने जो समर्थकों को धन्यवाद देने का विजय भाषण भी जब वो दे रहे थे तब उन्होंने इलॉन मस्क को भी धन्यवाद दिया, इनको जीनियस बुलाया और कहा कि ये न्यू स्टार इज बॉर्न इलॉन मस्क। और ये तब से तय था, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ये कहते आ रहे थे कि वो इलॉन मस्क को अपनी सरकार में कोई पद देंगे, अपनी सरकार में इनको शामिल करेंगे। तो आज जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि उनकी नई सरकार जो होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक विभाग बनाएगी। यह मैं आपको समझा दूंगा क्या है।
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको आप कह सकते हैं सरकारी दक्षता का विभाग। इस नाम का एक विभाग वो बनाएंगे। ये आज डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ये एक नया विभाग बनाया जाएगा और इस विभाग की अध्यक्षता 2 लोग करेंगे। 2 लोग इस विभाग के इंचार्ज होंगे। एक हैं इलॉन मस्क और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी, अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को फॉलो करते आए हैं तो आपने शायद नाम सुना होगा। भारतीय मूल के रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने, क्योंकि याद रखिए अमेरिका में पार्टियों के अंदर भी चुनाव होता है राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए, तो विवेक रामास्वामी जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चुनाव में खड़े हुए थे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की। अमेरिका की राजनीति में भविष्य के सितारे माने जाते हैं विवेक रामास्वामी। बहुत ही शानदार वक्ता हैं, बहुत ही स्पष्टता है विचारों में। आप कभी सुनिए इनको, मतलब इनके स्पीच सुनिए तो आपको लगता है कि यार राजनेता को ऐसे बोलना चाहिए, इतना समझदार, इतना परिपक्व राजनेता होना चाहिए। तो ये विवेक रामास्वामी जो है अमेरिका में, ये माना जाता है कि शायद कभी ना कभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार बनेंगे। अभी बहुत युवा भी हैं, तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये एक प्रबल दावेदार बनेंगे राष्ट्रपति पद के। और तो विवेक रामास्वामी को और इलॉन मस्क को, दोनों को इन्होंने क्या किया है, इस विभाग के अध्यक्षता दी है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों लोग मिलकर ये नए विभाग को जिसको चलाएंगे, ये विभाग क्या करेगा, ये सरकारी नौकरशाही को तोड़ेगा। देखिए आमतौर पर क्या होता है, एक सरकारी नौकरशाही को तोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ कि सरकारों की छवि क्या होती है कि सरकारों में बहुत तरह की नौकरशाही होती है, बहुत तरह की फालतू की प्रक्रियाएं होती हैं। ये फॉर्म भरो, यहां अप्लाई करो, ऐसे करो, यहां से अप्रूवल लगेगा, ये वाला आपको चीज करनी पड़ेगी। सरकारी प्रक्रिया हम कहते हैं कि मेरे सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा। ये हम लोग भी अपनी भाषा में आमतौर पर कहते हैं। तो अमेरिका में भी जो नौकरशाही है, एक सरकारी कंपनियां जिस तरह से चलती हैं, सरकारी संगठन जिस तरह से चलते हैं, वो जिस तरह से स्लो हो जाते हैं, जिस तरह से अपना काम ठीक से नहीं करते, उस पूरी प्रक्रिया में सुधार लाना इन दोनों का काम होगा, इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी का। इसके अलावा जो सरकारों का बिजनेसेस पर, व्यापारों पर जो अति नियंत्रण है, उस अति नियंत्रण को समाप्त करना इनका काम होगा। ये देखेंगे कि कहां पर अमेरिकी सरकार जो है वो अति नियंत्रण कर रही है, अति नियंत्रण को ये समाप्त करेंगे, ये इनका एक काम होगा। और इसके अलावा फालतू खर्चा, भाई कई बार हम जानते हैं ना सरकारें कितने तरह की जो है एक ही काम के लिए कई विभाग काम कर रहे होते हैं, फालतू खर्च को कम करना, ये इनका काम होगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और ये सब करके क्या करेंगे, जो अमेरिका का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें एफिशिएंसी लाएंगे, उस प्रशासन को ये लोग दक्ष बनाएंगे। यानी कि अमेरिका की सरकार को एक, जिसको हम कहते हैं एक ज्यादा दक्ष, एक ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ज्यादा प्रभावशाली सरकार बनाने की जिम्मेदारी इस विभाग को दी जाएगी, जिसमें इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी उसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए जब भी इस तरह की कोई संरचना बनती है, जैसे भारत में आप योजना आयोग के दिन याद कीजिए, जब भी इस तरह की कोई संरचना बनती है, देखिए अब जैसे ये सारे काम कैसे किए जाएंगे, ये कोई क्लैरिटी थोड़ा ना है। अब सरकारी नौकरशाही को तोड़ना, भाई इसके लिए क्या काम होगा, कैसे जांच होगी, उनका पद क्या होगा, वो किसके ऊपर होंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, इनकी अनुशंसाएं कैसे आएंगी, ऐसा कुछ तय नहीं है। लेकिन यह माना जा सकता है कि जैसे भारत में योजना आयोग के साथ था कि सबका आवंटन चूंकि योजना आयोग करता था, तो वो एक तरह का सुपर कैबिनेट बन गया था, बेहद शक्तिशाली बन गया था। तो अमेरिका की सरकार में चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी विभागों के साथ इसका समन्वय कैसे होगा, तो यह डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है, यह वास्तव में एक सुपर डिपार्टमेंट बन के उभर सकता है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली विभाग बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद इसको लेकर कितने गंभीर हैं, वो इस नामांकन से स्पष्ट होता है
कि इस प्रचार में उनके साथ दिखने वाला सबसे पॉपुलर चेहरा जो था इलॉन मस्क, उनको इन्होंने इस विभाग का अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित तौर पर इस विभाग से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अपेक्षाएं हैं। इस विभाग को वो एक शक्तिशाली विभाग के तौर पर देखना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट है। ट्रंप ने अपनी प्रेस वार्ता में, अपनी जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें यह भी लिखा कि इस विभाग का कार्यकाल जो होगा, ऐसा माना जा रहा है कि वो 4 जुलाई 2026 तक ही होगा। यानी कि अभी 2025 जनवरी से 20 जनवरी 2025 से विभाग काम शुरू करेगा। तकरीबन 1.5 साल के आसपास का विंडो इनको डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। 4 जुलाई 2026 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस होगा, अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई इस दिन तक जो है हमारी सरकार एक नया रूप ले चुकी होगी और हमारी सरकार एक बेहतर सरकार बन चुकी होगी। उसकी जिम्मेदारी इलॉन मस्क पर है और उसकी जिम्मेदारी विवेक रामास्वामी पर है। तो अपने आप में एक तरह का एक नया विभाग बना है, एक अद्भुत विभाग बना है और इसकी जिम्मेदारी इन दोनों को दी गई है। अब देखते हैं, देखिए इससे 2 चीजें स्पष्ट होती हैं। एक तो इलॉन मस्क का जो रोल था इस डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, वो केवल फंडिंग और समर्थन तक नहीं था। यह सरकार कैसे चलेगी उसमें भी इलॉन मस्क की दखलंदाजी रहेगी, यह बात स्पष्ट है। दूसरी बात जो सिद्ध होती है वो यह है कि विवेक रामास्वामी का आगे जाके भी राजनीतिक करियर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपनी सरकार में शामिल किया है, मतलब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो आने वाले समय में जब विवेक रामास्वामी हटे भी थे चुनाव की दौड़ से, तो यह कहा गया था कि इस बार ना सही 2028 या 2032 में जाकर विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के एक बहुत बड़े उम्मीदवार के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं विवेक रामास्वामी के जो एक प्रत्याशिता है उसके समर्थन में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें यह विभाग कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ये जब काम शुरू करेगा तब आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप भाई ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे की जाए, तो आप हमारी 5 किताबों का ये जो सेट है इसको खरीद सकते हैं। इसके जरिए आपको एनसीईआरटी में जो भी काम की चीजें हैं वो मिल जाएंगी और जो चीजें काम की नहीं है वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। तो आपको इसका एक लाभ मिल सकता है। और साथ के साथ अगर आपको ये चिंता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी कैसे करी जाए, कौन सी किताबें खरीदी जाएं, तो हमारी 18 किताबों का सेट है, आप इसको ले सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाएंगे 4299 का आपको मिल जाएगा। अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो यूपीएससी के लिए अन्य कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं बचेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।